प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की अपनी क्लास में। जैसा कि कल आपको मालूम है लास्ट क्लास में अभी तो फिलहाल टाइम एंड स्पीड ही चल रहा है और जो अपना अभी का पहला क्वेश्चन है 63 नंबर, यही कल का आखिरी क्वेश्चन था। यही आखिरी क्वेश्चन था, मतलब कॉन्सेप्ट दोनों के सेम थे। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि ये इस क्वेश्चन आप खुद लगा लेंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पर मैं इसको बता दे रहा हूँ। कह रहा है स्टेशन पर रुकने के समय को शामिल करने पर किसी रेलगाड़ी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जब रेलगाड़ी बार बार रुकती है तो उसकी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशन पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये रेलगाड़ी जब नॉन स्टॉप चलती है बगैर रुके तो इसकी जो चाल है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। लेकिन बार बार रुकने के कारण इसकी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कितने समय प्रति घंटे की औसत चाल से रेलगाड़ी स्टेशन पे रुकती है? रेलगाड़ी हर घंटे कितने समय के लिए रुकती है, बात वो पूछ रहा है। अब देखिए जरा, ये ट्रेन 1 घंटे में पहले कितना जा रही थी? 42। कब? जब ये नॉन स्टॉप चल रही थी। लेकिन जब इसको बार बार स्टेशनों पे, अलग अलग स्टेशनों पे रुकना पड़ा तो कितना जा पाई? 28। तो आप ये देखिए कितना कम जा पाई। ठीक है, तो ये 14 किलोमीटर कम जा पाई। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 14 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये 14 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाई। क्यों? क्योंकि ये बार बार रुकती है। तो जितनी देर में ये 14 किलोमीटर जाती होगी उतनी देर के लिए कहीं रुक गई और ये 14 किलोमीटर नहीं जा पाई। तो आपको ये पता करना है ये कितनी देर में 14 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 42 किलोमीटर ये जाती है, 42 किलोमीटर जाती है कितनी देर में? 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। तो 1 किलोमीटर जाएगी, तो 1 किलोमीटर जाएगी कितनी देर में? 60 बटे 42 मिनट में। तो 14 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 14 किलोमीटर जाएगी कितनी देर में? इंटू 14। 14 से काटा 14 तिया 42, 3 से काटा यहां आ जाएगा 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 मिनट। ये 20 मिनट इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन सही है, इसका आंसर आएगा 20 मिनट। ये रेलगाड़ी हर घंटे 20 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है। तो ये कल का अपना आखिरी कॉन्सेप्ट था और आज का अपना पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद कह रहे हैं दो कारों के द्वारा लिए गए चालों का जो अनुपात है, ये पहली कार है और ये दूसरी कार है। इन दोनों कारों की चालों का जो अनुपात है ये बता रहा है कि चालों का अनुपात 3:4 है। चालों का अनुपात 3:4 है। तो उनके द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको डिटेल में बता दूं। हालांकि जब मैंने टाइम एंड स्पीड शुरू किया था तो शुरू ही इसी कॉन्सेप्ट से किया था कि मैंने आपको बताया था कि मोस्टली लोग कहते हैं कि चालों का अनुपात हमेशा समय के अनुपात का उल्टा होता है, या समय का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होता है। लेकिन ये बात सही नहीं है। इसकी सही लैंग्वेज ये है कि समय का अनुपात चालों के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर चालों का अनुपात 3:4 है तो समय का अनुपात वैसे दो डिजिट के लिए 4:3 ही आएगा, लेकिन सही तरीका निकालने का यह है कि समय का अनुपात चालों के अनुपात की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समय आएगा 1/3 और इसका समय आएगा 1/4। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 12। तो दोनों में हमने क्या किया कि 12 का मल्टीप्लाई करा दिया। तो 3 से काटा 3 चौको 12। ठीक है, अनुपात बटे में होता नहीं है, दोनों में 12 का मल्टीप्लाई कराया, 4 से काटा 4 तिया 12। तो ये आ गया 4:3। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर है। आंसर आ जाएगा 4:3। सी ऑप्शन ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है 3 वाहनों द्वारा
3 वाहनों द्वारा 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये पहला वाहन है, ये दूसरा वाहन है और ये तीसरा वाहन है। 3 वाहनों द्वारा 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात, ठीक, ये समय का अनुपात। ये कह रहा है 2:3:5 है, तो उनकी चालों का अनुपात बताइए। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से निकालेंगे। मैंने इसीलिए इस तरह से बताया था कि इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो चालों का अनुपात आ जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब अनुपात इस तरह से होता नहीं है 1/, में रेशियो में हमने आपको बताया था। तो नीचे की संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, 5 या 15, 15 दूना 30। तो हमें सब में 30 का मल्टीप्लाई कराना है। तो सब में 30 का मल्टीप्लाई कराया तो 30/2, 30/3 और 30/5। 2 का भाग दिया, यहां आ जाएगा 15। 3 का भाग दिया, यहां आ जाएगा 10 और 5 का भाग दिया, यहां आ जाएगा 6। तो 15:10:6 ये इसका आंसर है। डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन ये आंसर है, इसको टिक कर लीजिए। डी ऑप्शन ये इसका आंसर है। चालों का अनुपात 15:10:6 होगा। अगला देखिए, कह रहे हैं 2 रेलगाड़ियों की चालें। ये 2 गाड़ियां हैं, ये पहली वाली गाड़ी है और ये दूसरी गाड़ी है। कह रहा है इनकी जो चाल है, इनकी जो चालें हैं वो 6:7 के अनुपात में है, ठीक। तो कह रहा है यदि दूसरी गाड़ी, ठीक है, अब ये बात कर रहा है किसकी, सेकंड ट्रेन की, ठीक है। कह रहा है यदि दूसरी गाड़ी 364 किलोमीटर 364 किलोमीटर ये जाती है 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 4 का भाग दे दो। 4 का भाग दिया, 4 × 36 और 4 एकम 4, आंसर आ गया 91 किलोमीटर जाएगी। तो मेरे हिसाब से दूसरी गाड़ी की चाल 91 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहां सवाल में दे रहा है 7, तो 7 बराबर 91 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 13 के। तो 1 बराबर 13 के, तो 6 बराबर, ठीक, 13 × 78, तो ये आ जाएगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। ये सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला देखो, फिर से बिल्कुल उसी तरह का ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको पीछे बताया था और कठिन नहीं है। अभी अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बताया था। तो आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन अपने आप हल करना है। 3 कारों की चालों का अनुपात दे रहा है, इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको अपने आप हल करिएगा और देखिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। अगला देखिए, कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, एक ही दूरी तय करने जा रहे 2 व्यक्ति ए और बी। 2 व्यक्ति हैं ए और बी। कह रहा है इनकी चालों का अनुपात 3:4 है। अगर चालों का अनुपात 3:4 है तो समय का अनुपात सीधे हमें मालूम है कितना आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा 4:3। कह रहा है तो मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए जो है वो बी से 30 मिनट अधिक लेता है। यहां देखिए ए बी से कितना समय अधिक ले रहा है, मेरे हिसाब से 1 और सवाल में 30 मिनट, तो 1 बराबर 30 के। तो ए द्वारा लिया गया समय क्या है, तो ए द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, तो 4 बराबर हमें निकालना है। तो 4 बराबर हो जाएगा 4 × 30, 4 × 12, 120 मिनट या 2 घंटे, एक ही बात है, 120 मिनट या 2 घंटे। तो सी ऑप्शन ये इसका आंसर है, आंसर आ जाएगा 2 घंटे। अगला देखो, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा भी मैंने बताया था, ठीक है। तो पिछला एक मैंने बताया है, दूसरा ये वाला आप लगा के देखिएगा कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको अपने आप हल करना है। तो इसको हल करके देखिएगा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है।
अब यहां देखिए क्या कह रहा है, ए और बी की चालों का अनुपात, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी चालों का अनुपात बता रहा है, इनकी चालों का अनुपात 3:4 है और एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। ठीक, समय, तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात होगा 4:3। तो ए बी से कितना समय अधिक लेता है, यहां देखिए एक, मेरे हिसाब से एक और सवाल में 10, तो एक बराबर 10 के ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। तो कह रहा है यदि ए अपनी सामान्य चाल से है तो ए कितना समय लेगा, तो 4 बराबर क्या आ जाएगा, 4 बराबर आ जाएगा 40। तो आंसर आ गया, जिस दूरी को तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है वही दूरी अगर ए अकेले तय करे तो ए को तय करने में एक्चुअल में 40 मिनट लगते हैं। अब देखिए पूछ क्या रहा है, कह रहा है ए अपनी सामान्य चाल से दुगनी या सामान्य चाल से